नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। राष्ट्रभक्ति किसे कहते हैं, ये हमें इजराइल से सीखनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इजराइल में जिस तरीके से संघर्ष जारी है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है, दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। इसी बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ, इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, उन्होंने इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है और उनसे सीख लेते हुए इजराइल के जो बाकी राजनेता हैं वो भी अपनी अपनी यूनिट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इजराइल में सेना में जो 3-4 साल का जो अपना वक्त है वो देना अनिवार्य है। इजराइल के हर परिवार से किसी न किसी को सेना में जाना ही होता है और यही कारण है कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी उन्होंने अपनी यूनिट को ज्वाइन कर लिया है। नफ्ताली बेनेट इससे पहले भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस में कमांडो रह चुके हैं। वे 2006 से पहले एलीट कमांडो थे इजरायली डिफेंस फोर्सेस में और 2006 के बाद उन्होंने इजराइल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्हीं के नेतृत्व में राजनीति में अपना पदार्पण किया था, राजनीति अपनी शुरू की थी। यानी कि कह सकते हैं कि वो उनके राजनीतिक गुरु हैं और 2021 में उन्होंने अपने ही राजनीतिक गुरु यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू को हराकर इजराइल के भी प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उसके बाद फिर से बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का ये है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा की तो उसके बाद आज नफ्ताली बेनेट जो कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है और उनके साथ साथ में इजराइल के जो बाकी राजनेता हैं वो पहले भी जा चुके हैं, अभी भी लगातार जा रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि वो अपनी अपनी यूनिट्स को आगे भी ज्वाइन करेंगे और युद्ध में इजराइल का नेतृत्व करेंगे, अपने अपनी यूनिट का नेतृत्व करेंगे। पिछले साल हमने देखा कि ऐसे ही जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की ने भी अपनी सेना का नेतृत्व किया था और वो खुद मैदान जंग में उतरे थे। तो यकीनन ये एक राष्ट्रभक्ति का जो यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर उभर कर आती है और हमें इन सब से सीख लेनी चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।